हम पढ़ने जा रहे हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। और मिट्टी जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल ये है और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्जाम, या सुपर टेट हो, एस्टेट हो, बिहार स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हूँ, या बीपीएससी बिहार टीचर देने जा रहा हूँ, या आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, किसी की भी तैयारी करते हो, आपका ये क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। आप अवश्य पढ़ के जाएंगे। तो पहला प्रश्न है और सिर्फ मॉक टेस्ट है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी मॉक टेस्ट के तहत है। तो चलिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से जो है सोलम से हुई है? मतलब सोलम शब्द से हुआ है, तो लेकिन किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। मिट्टी शब्द जो है लैटिन भाषा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न है कि भारत के सार्वधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सार्वधिक जो है हमारे भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस ऑप्शन के हिसाब से जल्दी जवाब दीजिए। 1 2 3 4। तो जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा इसे कह सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि रेजूर, रेजूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। देखिए, रेजूर यहाँ पे कर दिया है, रेगुर होगा। तो रेगुर मृदा जो है किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर, ये हम जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी हो गए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है रेजूर, रेजूर नहीं रेगुर, सॉरी थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है किस राज्य में है? जैसे जलोढ़ हमारा पूरे भारत में है लगभग, उसी तरह हमारा रेगुर मृदा मतलब काली मिट्टी की बात हो रही है, कहाँ है? सबसे ज्यादा विस्तार हमारे भारत का किस राज्य में है? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उगता है बताइए, प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पांचवें प्रश्न का, मालवा पठार से जो है किस मृदा की अधिकता है? तो मालवा पठार से अगर पूछा जाए कि मालवा पठार जो है, मालवा पठार से किस मृदा की अधिकता होती है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे। तो पांचवा प्रश्न का जवाब है, ये है काली मृदा से, काली मिट्टी से। मालवा पठार अगर पूछे तो काली मिट्टी टिक लगा दीजिएगा। काली मृदा, काली मृदा मतलब काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को हम जानते हैं कि रेगुर मिट्टी भी कहते हैं ना जी। लेकिन अब बताइए, तो ये याद रखिएगा, काली मृदा जो है ये जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। जुताई वाली मृदा मतलब जो है खेती करने में होता है, बहुत ही फायदेमंद होते हैं काली मृदा में फसल उगना। अगर बात करें, सातवां प्रश्न है मिट्टी का पीला रंग किस कारण से होता है? तो मिट्टी पीला रंग का भी होता है, लाल रंग का होता है, इसमें पीला रंग का होता है। तो क्यों पीला होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं काली मिट्टी तो कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब बताइए पीला क्यों होता है मिट्टी? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। आठवां प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी जो मृदा है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट अगर मिट्टी पूछे तो बताइए कौन सा राज्य है? तो राज्य हमारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों जगह पे आपको मिलेगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी मिलता है, ये हम जानते हैं, और लेटेराइट मिट्टी भी मिलेगा आपको कुछ हिस्से में। तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ऐसे हर क्षेत्र में मिलेगा काली मिट्टी, ये सब। चलिए, नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है लौह की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा मतलब कौन सी मिट्टी दिनों दिन अनु उपजाऊ, अनु उपजाऊ मतलब एक उपजाऊ होता है, उपजाऊ न होकर बेकार होता जा रहा है, उस पे फसल उगना बंद हो रहा है। तो कौन सी मिट्टी है बताइए? नौवां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो वो है कौन? कमेंट कीजिए, बताइए। तो हम जानते हैं लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी जो है इसमें लौह की मात्रा अधिक होने के कारण गड़बड़ होते जा रहा है। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ज्यादा क्षारीयता, ज्यादा अम्ल नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में होना चाहिए मिट्टी में। तो अगर मान लीजिए क्षारीयता अगर है कम, क्षारीयता अगर हो रहा है तो कम
करना है तो कैसे करेंगे? जिप्सम से करेंगे। जिप्सम के कारण जो है कम होगा, नहीं तो बढ़ता जाएगा। अगर बात करें 11वें प्रश्न का, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि लेटराइट मृदा भारत में जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भारत में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी? बताइए। तो हम बताएँगे कि लेटराइट मिट्टी मुख्यतः हमारे भारत में मालवार तटीय प्रदेश में पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी। जैसे मालवार पठार जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है? काली मिट्टी। और यही मालवार पठार में तटीय प्रदेश है तो वहाँ पे लेटराइट मिट्टी। अगर 12वां प्रश्न की बात करें, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में है? सबसे कम बताइए। बताएँगे, प्लीज़ कमेंट करेंगे। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 12वां प्रश्न का जवाब है बलुई दम जो है बलुई मिट्टी होते हैं उसी को कहते हैं। बलुई दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। तो 12वां प्रश्न का बी आंसर जो लगाए वो सही लगाए। 13वां प्रश्न फटाफट दीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है? तो पौधे को सबसे अधिक जल जो है कौन सी मिट्टी से प्राप्त होता है? बताइएगा। उसमें कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? तो चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अगर है, चिकनी मृदा है, तभी आपको पौधे में पानी आसानी से मिल जाता है। 14 प्रश्न है कि मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो मिट्टी की अगर हमारी उर्वरकता बढ़ानी है, ठीक है, तो कौन सी? तो दलहन का काम कीजिए। दलहन कीजिएगा ना तो मिट्टी का उर्वरकता बढ़ जाएगा। और 15वां प्रश्न है मृदा का वन सेट बताइए। तो लाल और पीली मृदा किस प्रकृति की होती है? तो हम बताएंगे ये जो लाल और पीली मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है लाल और पीला, वो जो होती है उसमें जो अम्लीय होता है, एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। तो एक सीरीज ये खत्म हुआ, इसी में दूसरा सीरीज चलते ही मतलब मृदा का दूसरा पेज चलते हैं जिसका एमसीक्यू है आपके स्क्रीन पे। आप किताब सामने रख सकते हैं। चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुई है? तो चंबल घाटी का निर्माण जो है किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुई है जी? बता सकते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। प्लीज कमेंट कीजिए चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो हम बताएंगे अब नालिका अपर्दन से हुआ है। अब नालिका अपर्दन से हुआ है, ये भी हम समझ गए। अगर मान लीजिए दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय बागान के लिए हमें मिट्टी लेटराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेटराइट भी बोल सकते हैं, लेटराइट भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोमट मिट्टी का, दोमट मृदा जो है में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे गाद, मृतिका और रेत। मतलब रेत, रेत नहीं रेत पाए जाते हैं, मतलब बालू पाए जाते हैं, इसलिए बालुई दोमट मृदा भी बोली जाती है। चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न है कि भारत की मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? बता सकते हैं। तो भारत की मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? बताइए। तो हम बताएंगे जस्ता की कमी है। किसकी कमी है? जस्ता की कमी है। अगर मैं बात करूं इसी तरह से 5वें प्रश्न का बात करूं, किसकी? 5वें प्रश्न का, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बता सकते हैं। तो बताइए। तो ये है हमारा 5वां प्रश्न का जवाब दीजिए, बांगर। बांगर है, देखिए बांगड़ कर दिया है, र होना चाहिए, ठीक है, बांगर मिट्टी। तो अगर मान लीजिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है? बांगर, और नई वाली को खादर। ये तो कौन नहीं जानता, जानता है। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न, और ये जो है हमारा मृदा का चल रहा है और मृदा का ही चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा क्लाइमेट से तो हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग करेंगे? प्लीज कमेंट कर सकते हैं। प्लीज कमेंट कीजिए क्यों करेंगे और इसे हमें बनाना है तो बताइए। तो लाइम या चूना का इस्तेमाल करेंगे अगर अम्लीय बनाना है मिट्टी को तो। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? कमेंट करेंगे। 7वां प्रश्न का जवाब दीजिए। इसमें कोई मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि इसका वन लाइनर पढ़ा चुका हूं। उत्तर प्रदेश टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए 8वें प्रश्न की बात करें।
करते हैं। 8वां प्रश्न है लवणीय मृदा में किन तत्वों का अल्पता पाई जाती है? तो लवणीय मृदा में किन तत्वों की अल्पता पाई जाती है, कमी मतलब पाई जाती है? तो हम बताएंगे, बताइए क्या है लवणीय मृदा? लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने का अल्पता पाई जाती है। तो नाइट्रोजन और चूना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बताइए 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है जैव मृदा मतलब ऑर्गेनिक सॉइल का रंग जो है नीला क्यों होता है? तो किस कारण हो जाता है बताइए तो नीला? तो हम बताएंगे, इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे जैव मृदा में अम्लीय और फेरक आयरन के कारण होता है। तो फेरस आयरन अम्लीय तत्व जो है तत्व के कारण होता है। ठीक है, तत्व के कारण हो जाता है। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां है कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? बताइए किस खनिज की अधिकता होती है? तो कैल्शियम की अधिकता होती है, इसमें सोचना ही नहीं है। 11 प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा जिसे हम डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? अभाव मतलब कमी पाया जाता है। तो 11वां प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? तो मरुस्थलीय मृदा में अगर पूछे तो कमेंट करेंगे, तो हम बताएंगे नाइट्रोजन। बात करेंगे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो सही बात है, नाइट्रोजन की कमी होती है। 12वां प्रश्न का जवाब देते हैं। 12वां प्रश्न है मृदा अपरदन जो है को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? मृदा को हमको रोकना है, मृदा जो बह के चले जाते हैं उसे रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? वन की कटाई को रोककर वन रोपण करेंगे। वन रोपण करेंगे तभी, वन की कटाई करेंगे तो मृदा तो भागेगा ही भाई, है ना? 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि पीएच मान 1 से लेके 6 वाली मृदा कैसी होती है? तो 1 से लेके 6 वाली मृदा कैसी होगी बताइए? 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे वो है आपका अम्लीय मिट्टी होता है। अगर 1 से 6 पीएच मान बताए तो अम्लीय मिट्टी में डाल दीजिएगा। अगर ये पीएच मान 7 वाली मृदा बोल दे तो उदासीन टिक लगा दीजिएगा। ये सब बहुत ईजी है लेकिन पूछता है, कभी-कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। और अगर 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि पीएच मान जिसका 8 से 14 तक है उसकी मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। ये हम जानते हैं, बी नंबर आंसर सही होगा। तो ये हो गए हमारे नरेन अकाडमी की तरफ से मृदा वीडियो खत्म हो जाएंगे। मतलब जो मृदा से सवाल बन सकते थे वो इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये 100% श्योर।